हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फीयर्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्किल क्या होता है। तो एग्जैक्ट सर्किल का ही फिगर होता है। क्या सर्किल होता है 2 डायमेंशनल, लेकिन स्फीयर होता है क्या 3 डायमेंशनल। क्योंकि ये बोथ 2 डायमेंशनल, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि स्फीयर और सर्किल के बीच क्या डिफरेंस होता है। देखिए, दोनों का चित्र अगर बोर्ड पे बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास से ही बताते चले आ रहा हूँ कि जो 3 डायमेंशनल फिगर होगा उसका वॉल्यूम भी निकलेगा। एरिया तो निकलेगा ही साथ क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो सर्किल और स्फीयर के बीच में आप लोगों को पहले डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्किल। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए सर्किल होता है क्या। सिक्का आप लोगों ने देखा है, सिक्का वो सर्किल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चूड़ी आप लोगों ने देखा है, चूड़ी वो सर्किल का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बात किया जाए फुटबॉल का या क्रिकेट बॉल का, सब स्फीयर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है, उसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसका बेसिकली 2 फॉर्मूला होता है। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई होप आप लोग उसे याद कर लेंगे। तो देखिए, पहला जो फार्मूला है ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर। उसका क्या फॉर्मूला है, 4πr²। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। इसका बेसिकली कितना फॉर्मूला आता है, 2 ही आता है, ज़्यादातर जनरली 2 ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, आप लोगों को यही 2 फॉर्मूले पर मेन फोकस करना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए, वॉल्यूम का मतलब मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है सामान स्टोर करने की, चाहे वो पानी हो या लकड़ी हो, कोई भी है, एनीथिंग, कोई भी सामान हो। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम उसी को बताता है। अब एरिया का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि कितना वो जगह छेक रहा है ज़मीन पर, उसी को कहा जाता है एरिया। ठीक है, फुटबॉल आप लोगों ने देखा है, क्रिकेट बॉल देखा है, कोई भी तरह का बॉल हो, वॉलीबॉल हो, उन सब का जो बॉल आता है, इतना बड़ा छोटा जितना भी हो, वो सब स्फीयर का एग्जांपल होता है। तो इसका बेसिकली कितना फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला आता है। तो आई होप आप लोगों ने नोटेड डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं आया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का यहाँ पर क्या निकालना है, आप लोगों को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है, यही है मेन तरीका। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई का वैल्यू एज यू नो डेट कितना होता है, 22/7 या 3.14। ज़्यादातर हम इसे पिक करेंगे। ठीक है, 3.14 जब बोलेगा रैंडम क्वेश्चन में, जब बोलता है तब लिया जाता है। तो बताइए, 4/3 का तो ये 4/3 लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 22/7 लेना है, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि रेडियस का वैल्यू बदल सकता है, जरूरी थोड़ी इतना ही बड़ा बॉल हो, इतना बड़ा भी हो सकता है ना। फुटबॉल का इतना बड़ा बॉल होता है, क्रिकेट बॉल का इतना बड़ा होता है, तो दोनों का वॉल्यूम अलग होगा, एरिया अलग होगा, तो इसी हिसाब से रेडियस भी अलग होगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन पे चलना होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को सर्किल और स्फीयर के बीच डिफरेंस बता दिया है कि डिफरेंस क्या होता है सर्किल और स्फीयर के बीच। ठीक है, तो चलिए 22/7 हो गया। देखिए आर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पर ज़रा बताइए, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 7/2। तो क्यूब है यानी कि 3 बार लिखेंगे, तो चलिए 3 बार लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन के समय हम लोग सेंटीमीटर मीटर यानी यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए, ये 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट,
और ये 2 से ये 11 बार में, ठीक है। 11 बार में कितना, 2 1 2 2 1 2, ये ठीक है। और ये 7 से ये वाला 7 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इनको मैं गुना कर लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, 539 बटा कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चों को चाहिए कि इसे हम पूर्णांक में तोड़े, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ना जितना आंसर आया है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से उसको डिवाइड दे देंगे। मैं बता दे रहा हूँ आप लोग, एक तरह से बेसिक ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 को हम 539 से डिवाइड देंगे। देखिए जब भी बटा में आंसर आएगा ना, एक बात एकदम ध्यान में रखिए, जब भी बटा में आंसर आएगा तो या तो पूर्णांक में आंसर आपको लाना होगा या किस में लाना होगा बताइए, पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट में कब आएगा, जब नीचे 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 है तो हम पूर्णांक में ले आते हैं। ज़्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म पूर्णांक वाला ही होता है, एक बात आपको ध्यान में रखना। तो देखिए हम डिवाइड दे देंगे सिंपली, 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 9 कितना हो जाएगा, 27। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2। आंसर कितना है, 179। तो हम जो आंसर जो आएगा ना ये वाला, इसको बीच में लिखेंगे 129, ठीक है। और देखिए और 2 जो रिमाइंडर आया ना उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और ये 3 क्या आएगा नीचे। सेंटीमीटर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बताइए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज यहाँ पर क्या निकल रहा है, ये वॉल्यूम निकल रहा है, समझ गए। जिन बच्चों को पूर्णांक निकालने नहीं आता था समझ जाइए, इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। जितना ही बटा वाला क्वेश्चन आता है, 3 हो या नीचे 7 हो, जब पॉइंट के बाद भी वो कटने वाला नहीं होता है तो उसका आंसर किस में आता है, उसका आंसर आप लोगों का आता है किस में, पूर्णांक में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन बच्चों का इसमें प्रॉब्लम है उसे आप लोग एक अच्छे नज़र से देख लीजिए। मैंने आंसर को यहाँ पर लिखा है, रिमाइंडर को यहाँ पर लिखा है और 3 को कहाँ लिखा है, नीचे, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ेंगे यानी क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ जोड़ देना, तो 539 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं सबको इरेज कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बोर्ड के लिहाज से ही नहीं, कम्पिटिटिव लेवल में भी ये सब आते रहता है, ठीक है। चाहे अलीगढ़ का दीजिए, जामिया का दीजिए, ठीक है, 10th लेवल या उससे भी एबव देंगे आगे क्लास का, तो ये सब क्वेश्चन आता है। सिंपली क्वेश्चन ही आता है जिसमें सब अटक जाते हैं। अब वहाँ क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेंटीमीटर का वहाँ पर क्या लिख देगा, वॉल्यूम रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब लिख देगा। आंसर सही रहता है लेकिन वहाँ पर क्या लिख देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लोग आंसर देख के सही में टिक मार देते हैं, जान रहे हैं कि यूनिट गलती, फिर भी वही में मार देते हैं, अरे छोड़ मिसप्रिंट हो गया। नहीं सर वो मिसप्रिंट नहीं होता, वो आपको मिसप्रिंट कर देगा, हाँ आपका नंबर कम आ जाएगा। कंपटीशन है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर क्यों कम आएगा मैं बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अगर आपका आंसर सेम आ गया, मान लीजिए किसी का आंसर आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपका आंसर मिल गया ऑब्जेक्टिव में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आप इसमें टिक मारेंगे, नहीं मारेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि सिर्फ नंबर ही नहीं मिलना चाहिए, यूनिट तक मिलना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिसप्रिंट नहीं होता है, ठीक है, ये आपका नंबर को मिसप्रिंट कर देगा ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो रेडियस का वैल्यू हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो देखिए रेडियस का वैल्यू कितना होगा, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम थिंग, हम यहाँ का क्या लिखेंगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 जैसा कि आपको पता है। रेडियस का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3/2 है, तो 3 बार लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। जैसा देख लेते हैं, ये 3 से ये वाला 3 फ्री हो गया, ये देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 से ये 4 फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 बार में, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 3 जा 9, हाँ 11 9 जा 99 अपॉन कितना आ जाएगा 7। चलिए एक बार मैं आपको एक बार और पूर्णांक में बदल के दिखा देता हूँ। तो देखिए 7 को 99 में डिवाइड दे देंगे, 7 1 जा 7,
तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए जो आंसर आता है ना उसको बीच में लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर, जिसको जिससे डिवाइड है ना वो नीचे का नीचे ही रहेगा किसी भी हालत में। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे सिर्फ आंसर ही नहीं लिखना है सर, यहाँ पर आपको यूनिट भी लिखना है। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम क्या लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 पूर्णांक 1/7 यही एकदम स्टैंडर्ड आंसर होता है, यही आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में मौका मिले कि आप पूर्णांक में तोड़ सके तो मैं कहूँगा कि आप पूर्णांक में तोड़ ही दें, तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि एकदम आंसर शीट से हमारा क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो यही तरीका है। कोई बच्चा अगर इतना तक बना देता है तो वो गलती नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आंसर शीट से कॉपी चेक करो तब आपका प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब हम बात करेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए एरिया होता क्या है। ऐसे तो मैं प्रीवियस क्लास से बताते आ रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिए। एरिया यानी कि वो कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह वो ज़मीन में अपना गैप कर रहा है यानी छेक रहा है, ताकि उस पर और कोई सामान हम लोग ना रख सकें। जैसे कि मेरा ये हाथ है, अगर मैं ज़मीन पर रख दूँ तो यानी इसका ये कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये मार्कर का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, बेशक होता है। ये बोर्ड का भी कुछ एरिया है, इतना बड़ा बोर्ड है, इसका भी कुछ एरिया है, तो बिल्कुल गेंद का भी इस एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, 4πr²। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे एरिया को। ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो स्फीयर का एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इन कर जाऊँगा किसमें, हेमिस्फीयर में, यानी कि गेंद को जब काटेंगे तो 2 बराबर भागों में कटता है, तो जो कटने वाला जो हिस्सा होता है ना आधा, उसी को आता है हेमिस्फीयर या हाफ स्फीयर भी आप बोल सकते हैं। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।